नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास राजस्थान जीके की सीरीज का जो राजस्थान की पॉलिटी है उसका टॉपिक है राजस्थान का निर्वाचन जो आयोग है उसमें से आज अपन दो आयोग लेंगे, राजस्थान इलेक्शन कमीशन या राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग, दूसरा राज्य सूचना आयोग। तो इन्फॉर्मेशन कमीशन और इलेक्शन कमीशन लेंगे। क्या ढांचा होता है, किस प्रकार से इसकी स्थापना होती है। देखो, भारत की संस्थाएं अलग चीज़ है, राजस्थान की अलग चीज़ है। तो ये आयोग संवैधानिक भी होते हैं और सांविधिक भी होते हैं। यदि अपन देखा जाए तो इनको अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होते संवैधानिक और दूसरे होते सांविधिक या विधिक या कानूनी। संवैधानिक का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशनली का मतलब होता है कि ऐसे आयोग या ऐसी कोई संस्था जिसका उल्लेख संविधान में किया गया हो। तो संविधान में जिसका उल्लेख हो वो तो क्या है, संवैधानिक। और जिसका संविधान में उल्लेख नहीं होता है उसको बाद में किसी कानून के माध्यम से या किसी अधिनियम के माध्यम से बनाया जाता है। वो क्या कहलाएगा, सांविधिक या विधिक आयोग या संस्था कहलाएगी। तो संवैधानिक कौन कौन से, जैसे भारतीय निर्वाचन आयोग हो गया, है ना, वित्त आयोग हो गया, ये सारे के सारे संवैधानिक आयोग है। वैसे राज्य निर्वाचन आयोग संविधान में उल्लेखित है 243 में, है ना। राज्य वित्त आयोग है, संविधान में उल्लेखित है। वैसे संविधिक कानून से अपन जैसे मानवाधिकार आयोग बनाया हो, अन्य कोई आयोग महिला आयोग बनाया हो, तो ये सारे किस में आएंगे, सांविधिक या विधिक आयोग में आएंगे। आज अपने पास दो चैप्टर है, एक तो है निर्वाचन इलेक्शन कमीशन, दूसरा है सूचना आयोग। तो देखिए एक एक करके इसमें चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, किस प्रकार से नहीं है, संविधान में कहाँ लिखा हुआ है। देखो, पहले तो दिमाग में ये सेट कीजिए कि अपन पहले टॉपिक ले रहे हैं इलेक्शन कमीशन या राज्य निर्वाचन आयोग। पूरे भारत में चुनाव होते हैं। चुनाव करवाने की भूमिका में कौन होता है, मुख्य तौर से केंद्रीय निर्वाचन आयोग या भारतीय निर्वाचन आयोग होता है। वैसे राज्य में भी जो चुनाव होते हैं स्थानीय स्तर पर, उनके लिए कौन होता है, राज्य निर्वाचन आयोग। तो पंचायती राज अधिनियम आए तो उनमें इस संबंधी भी उल्लेख हुआ कि उसके लिए आप स्वायत्त रूप से क्या करा सकते हो, चुनाव करवा सकते हो। तो अब देखो, आजादी के बाद 1950 के आसपास तो निर्वाचन आयोग की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन राजस्थान में या राज्य के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति बाद में स्थापित हुई। तो बाद में कब स्थापित हुई, कब नहीं हुई, पूरा ढांचा समझेंगे। देखो, राज्य निर्वाचन आयोग या स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसकी स्थापना कब हुई या किसके तहत हुई, तो 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन, जो पंचायती राज अधिनियम आए थे उसी के तहत 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत जुलाई 1994 में स्थापना हुई। याद रखिएगा, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी जुलाई 1994। अनुच्छेद कौन सा था, आर्टिकल कौन सा था, तो 243 के हिंदी में बोलते हैं ट, या 243 जेड ए य क। इन अनुच्छेदों के तहत राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई। 243 के ट या जेड ए य क में स्थापना हुई। कार्यकाल कितना होता है, देखो, जो निर्वाचन आयुक्त हुए या मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ उनका कार्यकाल कितना होगा, 565। कितना होता है भाई, 565। या तो 5 वर्ष पूरे हो गए हो या 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। और ये कितना सदस्य होता है, तो राजस्थान हो चाहे राज्य हो, कोई भी राज्य हो, उसके जो निर्वाचन आयोग है उसके लिए केवल और केवल अभी तक एक सदस्य ही ये निकाय होता है। तो राज्य निर्वाचन आयोग, सबसे खास बात, 1994 में स्थापित, 243 कट और 243 जेड में स्थापित हुआ। और उसके बाद में देखा जाए 565 इसका कार्यकाल, एक सदस्य ही होता है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। उसके बाद देखना है अभी तक जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन कौन बने हैं। तो अमर सिंह राठौड़, दूसरा नेकराम भसीन, इंद्रजीत खन्ना, ए.के. पांडे, राम लुभया, प्रेम सिंह मेहरा और वर्तमान में है मधुकर गुप्ता।
याद करिएगा, हूबहू प्रश्न ऐसे छपते हैं कि पहला कौन सा था, बाद में कौन सा था, या निम्न में से कौन सा निर्वाचन आयुक्त नहीं रहे हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। तो कौन? अमर सिंह राठौड़, नेकराम भसीन, उसके बाद में इंद्रजीत खन्ना, उसके बाद में ए.के. पांडे, फिर राम लुभैया, फिर प्रेम सिंह मेहरा और वर्तमान में है मधुकर गुप्ता। नाम याद रखिएगा। तो ये सीरियल वाले नाम याद रखना, पहले अमर सिंह, नेकराम, इंद्रजीत खन्ना, पांडे, लुभाया, प्रेम सिंह और मधुकर गुप्ता। उसके बाद निर्वाचन आयोग में इसका कार्य क्या होगा? कोई भी निर्वाचन आयोग होगा ना, उसका काम होता है कि मतदाताओं की सूची तैयार करना, यानी कौन कौन वोटर्स होते हैं उनकी सूची तैयार करना, अद्यतन करवाना। नए लोग जो 21 के हो चुके हैं या 18 प्लस हो चुके हैं, तो पहले क्या था 21 थी, फिर 18 साल की उम्र वैलिड की गई, तो 18 साल के कौन कौन पूर्ण हो चुके हैं, तो एक स्थानीय निकाय पर होता BLO, बूथ लेवल ऑफिसर। तो वो क्या करता है कि वो सूचना इकट्ठा करता है, उनका वोटर आईडी बनवाने के लिए आगे भेजता है और फिर वोटर आईडी बनती है। तो विधानमंडल एवं स्थानीय संस्थाओं के चुनाव हेतु मतदाता सूची तैयार करवाता है। पहली चीज, राज्य विधानमंडल के चुनावों का अधीक्षण करेगा, निर्देशन करेगा, नियंत्रण करेगा और चुनावों के समय आचार संहिता का निर्धारण करवाएगा। आचार संहिता का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह भी राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य होगा, उसको देखना। राजनीतिक कोई पार्टी है और बनी है, तो उस राजनीतिक पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा देना, यह भी किसका है? चिन्ह देना, उसको मान्यता देना, यह सब कार्य किसका होगा? राज्य निर्वाचन आयोग का। राज्य विधानमंडल के सदस्यों के अयोग्यता संबंधी मामलों को राज्यपाल की सलाह देना। माना कि कोई राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य है और कोई अयोग्य है, तो उसके संबंधित सलाह देगा राज्यपाल को कि राज्यपाल साहब ये व्यक्ति या फला व्यक्ति क्या है? अयोग्य है। तो राज्यपाल उसको फिर हटाने की क्या करेगा? सिफारिश करेगा, हटाएगा। तो उस संबंधी मामलों में राज्यपाल को क्या देगा? सलाह देगा। और अपन देखें, देखो ये निर्वाचन आयोग है या कोई भी चुनाव लड़ा जाता है, उम्मीदवार फॉर्म भरता है, तो किस अधिनियम के तहत भरता है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, उसके बाद में उसका संशोधन हुआ 1996 के तहत चुनाव प्रक्रिया करवाई जाती है। तो चुनाव प्रक्रिया किसके तहत करवाई जाती है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, और इसका संशोधन हुआ था 1996। संविधान में भाग 9 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन संबंधी उल्लेख है केवल केंद्रीय स्तर का। क्योंकि आपको पता है, मैंने सबसे पहले एक लाइन बताई कि 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन के तहत राज्य निर्वाचन आयोग को शामिल किया गया। इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग तो था नहीं, तो उसकी जगह कौन कार्य करता था? तो भाग 9 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन संबंधी उल्लेख है कि भारत में एक निर्वाचन आयोग होगा, उसके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, उसका कार्य निर्वाचन करवाना होगा। राज्य विधानसभा का चुनाव कौन करवाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राज्य विधानसभा का चुनाव करवाएगा कौन और उसके लिए अधिसूचना कौन जारी करेगा? माना कि सबसे पहले क्या होगी? अधिसूचना जारी होगी, फला विधानसभा के चुनाव करवाए जाएंगे। अधिसूचना जारी होने के बाद में क्या होगा? चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। तो अधिसूचना जारी कौन करेगा? संवैधानिक व्यक्ति करेगा। यदि केंद्र स्तर की बात होगी, भारत लेवल की बात होगी, तो राष्ट्रपति जारी करता अधिसूचना। लेकिन यदि राज्य स्तर की बात होगी तो अधिसूचना कौन जारी करेगा? राज्यपाल जारी करेगा। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचन की अधिसूचना राज्यपाल द्वारा जारी की जाती है। भारत निर्वाचन आयोग क्या करता है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संचालन करता है। यानी भारतीय निर्वाचन आयोग, यहां एक चीज आप समझिएगा, राज्य विधानसभा अपने जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उसका जो पूरा का पूरा करवाने का कार्य, चुनाव संचालन का कार्य भारत निर्वाचन आयोग का होता है। इसका मतलब राज्य निर्वाचन आयोग का क्या कार्य होता है? तो स्थानीय स्तर के जो भी चुनाव होते हैं उसका कार्य होता है राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। तो सारे के सारे, जैसे लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के, राज्य विधानसभाओं के, देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन भारतीय निर्वाचन आयोग करता है। लेकिन जो भी ऊपरी स्तर के, यानी
लोकसभा, राज्यसभा, इनकी सबकी अधिसूचना कौन जारी करेगा? राष्ट्रपति करता है। इन सब की कौन करेगा? राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करेगा। फिर आता है राज्य सूचना आयोग। राज्य सूचना आयोग में ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि पहले क्या होता था कि आपको किसी कार्य का होना या न होना या पारदर्शिता लाने के लिए एक आयोग की स्थापना की, राज्य सूचना आयोग। इसमें राजस्थान थोड़ा तेज था क्योंकि भारत में तो 2005 में आया, लेकिन राजस्थान में इससे पहले स्थापित हो गया था। इस हेतु कार्य प्रारंभ हो चुका था। राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो 2005 में सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट आया। इस आरटीआई एक्ट को आरटीआई 2005 का एक्ट कहा जाता है। 2005 में आया। ये 5 में आने के बाद में 12 अक्टूबर 2005 को क्या हुआ? पूर्ण रूपेण लागू हुआ। तो समझने लायक बात क्या है कि भारत में आरटीआई एक्ट कब आया? सन 2005 में आया। संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। भारत में 15 जून 2005 को प्रभावी हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर को छोड़कर। पूर्ण रूपेण प्रभावी कब हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को। इसी कारण से 12 अक्टूबर को सूचना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो सूचना दिवस कब है? 12 अक्टूबर। राजस्थान में जो राज्य सूचना आयोग है उसकी स्थापना आरटीआई एक्ट 2005 के तहत ही हुई। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो मजदूर किसान शक्ति जो संघ थी उसकी प्रेरणा थी अरुणा राय। ब्यावर के चांद गेट पर बैठी, बोला कि राजस्थान में भी सूचना आयोग जैसा कोई कार्य होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को सूचना मांगने पर सूचना मिलनी चाहिए। 6 अप्रैल 1995, डेट याद रखिएगा। मजदूर किसान शक्ति संघ की प्रेरणा थी अरुणा राय। इन्होंने चांद गेट ब्यावर, अजमेर में ब्यावर है, में राजस्थान में 2000 से ये लागू हो गया। इन्होंने लागू करवाने के लिए प्रयास किया। तो प्रयास किसने किया था? अरुणा राय ने। संगठन का नाम था मजदूर किसान शक्ति संघ। कब किया? 6 अप्रैल 1995 को। राजस्थान में 2000 से लागू हो गया, लेकिन 2005 में जब पूरा भारत में लागू हुआ तो उसके तहत 2000 वाला एक्ट था उसको कैंसिल करके 2005 में क्या कर दिया? इसको निरस्त करके वापस जो पूरे भारत में आरटीआई एक्ट था उसके तहत इसको स्थापित किया गया। ये कैसा निकाय है भाई? सांविधिक निकाय है। सांविधिक का मतलब होता है कानून लाकर, क्यों? कानून अधिनियम आरटीआई एक्ट लाए, कानून लेके आए, तो ये कैसा है? सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना राजस्थान में कब हुई? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत। धारा पूछते हैं, ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में जो राज्य सूचना आयोग है उसकी स्थापना किस धारा के तहत हुई? तो आरटीआई एक्ट धारा 15 यानी 15 के तहत 18 अप्रैल 2006 को। तो अप्रैल 2006 को क्या हुई? इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय रखा गया कहां पर? जयपुर में। तो अधिकतर जो भी अपने आयोग हैं उन सब का मुख्यालय राज्य के स्तर का कहां होगा? राजधानी में होगा, जयपुर में होगा। इसकी संरचना किस प्रकार की है? यानी सूचना आयोग होता है उसमें किस प्रकार के संरचना, ढांचा कैसा होता है? तो एक तो अपन कहते हैं साहब सूचना आयोग होगा। एक तो क्या होगा? सूचना आयोग यानी इंफॉर्मेशन, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, मुख्य सूचना आयुक्त होगा एक। उसके बाद सदस्य कितने होंगे? तो उसके बाद में 10 सदस्यीय एक निकाय बन सकता है। एक मुख्य सूचना आयोग तथा अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं। यानी एक तो सीआईसी हो सकता है, उसके अलावा अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 10 सूचना यानी इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं। वर्तमान में राजस्थान में एक अध्यक्ष है, वह 4 क्या है? सदस्य है। ठीक है। इनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है? देखो, नियुक्ति के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सभी नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल कैसे करेगा? तो उसके लिए कमेटी गठित की हुई, समिति का गठन किया गया। समिति किस प्रकार की है? तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति होती है। उस समिति में कौन कौन होते हैं? मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है उसका, दूसरा विधानसभा का विपक्ष का नेता,
और कोई भी मुख्यमंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर जो अपनी मंत्रियों में से ही किसी को लेकर बैठाता है, तो देखो एक तो सीएम हो गया, दूसरा विधानसभा में विपक्ष का नेता हो गया, अपने विधान परिषद तो है नहीं तो विपक्ष का नेता हो गया, और तीसरा कौन हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर हो गया। कैबिनेट मिनिस्टर में कौन सी, जो भी कौन अपॉइंटमेंट करे, कौन, सीएम करे यानी मुख्यमंत्री करे। तो ये एक समिति होगी, इस समिति की सिफारिश पर क्या होता है, किसी भी सूचना आयुक्त को रिक्रूटमेंट किया जाता है। इसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, अर्हता क्या क्या होनी चाहिए, तो आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के लिए जो भी होगा विधि, विज्ञान, तकनीकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार एवं प्रशासन आदि का, जरूरी नहीं सब हो, कोई भी एक हो, आदि का विशिष्ट ज्ञान होना आवश्यक है या होना चाहिए। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। यानी लोकसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य या विधानसभा सदस्य या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं होना चाहिए। लाभ का पद धारण किया हुआ नहीं होना चाहिए। लाभ का व्यापार या उद्यम, कोई भी कार्य उद्यम जैसा कार्य नहीं करता हो। इसका कार्यकाल कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहले की बात अलग है, अब ध्यान रखिएगा। सूचना आयुक्त का कार्यालय या फिर कार्यालय मतलब कार्यकाल या मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल, अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। समझ में आई बात? केंद्र सरकार द्वारा, न कि राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ये संशोधन हुआ 2019 में, सूचना का अधिकार संशोधन, आरटीआई एक्ट संशोधन अमेंडमेंट जो हुआ था 2019 में, उसके तहत अध्यक्ष सदस्य का पुनरानियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। यानी एक बार आप बन गए, उसके बाद वापस आपको अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, पुनर्नियुक्ति के पात्र आप नहीं होंगे। इसको पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है या फिर त्याग पत्र किस प्रकार से, तो पद से हटाने या त्याग पत्र देना हो तो राज्यपाल को देगा, संबोधित करते हुए देगा। कैसे हटेगा, यदि सिद्ध कदाचार हो या अक्षमता का आरोप लगा हो तो सुप्रीम कोर्ट की एक जांच कमेटी होगी, वो जांच करेगी और जांच के बाद में इसको हटाया जा सकता है। क्या हो, या तो दिवालिया हो चुका हो, या नैतिक चरित्रहीनता का दोषी पाया गया हो राज्यपाल की नजर में, कार्यकाल के दौरान अन्य लाभ का कोई पद धारण कर लिया हो, शारीरिक या मानसिक रूप से कोई कार्य निर्वहन में असमर्थ हो। इसके वेतन और भत्ते क्या होने चाहिए या क्या होते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त की वेतन, भत्ते, अन्य सेवाएं, शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होंगे। यानी अब जो भी इंफॉर्मेशन कमीशन है उसका वेतन भत्ता केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होगा, संशोधन अधिनियम 2019 से। कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। मतलब एक बार अपॉइंटमेंट हो गई और कह दे कि नहीं साहब अब तो इनकी तनख्वाह कम करेंगे, नहीं कर सकते आप। अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे। तो वेतन एवं भत्तों में कार्यकाल के दौरान कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एनुअल रिपोर्ट किसको देंगे, यानी वार्षिक प्रतिवेदन किसको देंगे, तो जो भी साल भर की कार्यवाही होती है उन सब की रिपोर्ट्स राज्य सरकार को देंगे। यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, वापस सुनिएगा। एनुअल रिपोर्ट्स जो भी तैयार की जाएगी वो सारी की सारी राज्य सरकार को दी जाएगी और राज्य सरकार उसको विधानसभा के पटल पर रखेगी। यानी सूचना आयोग अपना जो भी कार्य वार्षिक प्रतिवेदन होगा, रिपोर्ट होगी, वो किसको जारी करेगी, राज्य सरकार को करेगी, राज्य सरकार को देगी और राज्य सरकार उसे विधानसभा में रखेगी। आयोग के पास शक्तियां क्या है साहब, शक्तियां कुछ तो होनी चाहिए। यूं तो आप सूचना आयोग या पारदर्शिता कैसे लेके आओगे। तो राज्य सूचना आयोग एक स्वतंत्र निकाय है, बिल्कुल एक फ्री बॉडी है, फ्री बॉडी की तरह कार्य करता है। यह दर्ज शिकायतों की जांच करता है और उनका निराकरण करता है। आयोग के प्रमुख कार्य क्या, पहला निराकरण। निराकरण में क्या, जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने पर सूचना नहीं मिल पाई हो, उपेक्षित जानकारी न प्राप्त हो तो उसका निराकरण करेगा ही। उपयुक्त समय पर जानकारी न प्राप्त हुई हो, सूचना अपर्याप्त या झूठी आपको प्राप्त हुई हो, यदि किसी विषय में जांच करने के लिए युक्त आधार है या तो आयोग मामले की जांच का आदेश दे सकता है। निम्नलिखित मामलों पर जांच करते समय आयोग की दीवानी न्यायालय के अधिकार प्राप्त होते हैं। दीवानी जो न्यायालय होता है उस प्रकार के अधिकार प्राप्त होता है जब व्यक्ति को समक्ष प्रस्तुत होने का समन जारी कर सकता है,
यदि ये सारी चीजें आपके पास इस प्रकार को आपको एकदम सेटिस्फाई नहीं किया, माना कि देखो आप किसी संस्था को कोई राज्य की इकाई है और उससे आप इंफॉर्मेशन मांगते हो, तो एक सादे से पन्ने पे लिखते हो या कोई टाइप करके देते हो और उसमें 10 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर होता है, या कोई फोटो कॉपी मंगाना चाहते हो उसका जो पैसा है, तो उसका पोस्टल ऑर्डर बनाकर आप भेजते हो। आपको 30 दिन के भीतर जानकारी मिलती है, और एक जानकारी ऐसी मिली जो भ्रामक हो, सही नहीं हो, या फिर आपको ऐसे कोई इस प्रकार से दी ही नहीं गई हो, तो फिर राज्य सूचना आयोग क्या करेगा, प्रस्तुत होने के लिए समन जारी कर सकता है कि साहब उसको इस तारीख को आपको राज्य सूचना आयोग के समक्ष खड़ा होना पड़ेगा। व्यक्ति को शपथ अथवा साक्ष्य हेतु बुला सकता है, किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है, किसी न्यायालय या सरकारी कार्यालय से दस्तावेज मंगा सकता है। आयोग जांच करते समय सार्वजनिक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कह सकता है तथा ऐसा करना अनिवार्य होता है। आयोग को लोक प्राधिकारी से अपने निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होती है या प्राप्त है। किसी विशिष्ट रूप से सूचना तक पहुंच उपलब्ध करवाना, लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति हेतु सार्वजनिक प्राधिकारी को आदेश देना, अभिलेखों के प्रबंध में परिवर्तन करना, कतिपय सूचना या सूचना प्रवर्गों को प्रकाशित करना। किसी भी संस्थान में लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति आवश्यक होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आप जब एप्लीकेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, जिस संस्था को भी आप कोई सूचना मंगा रहे हो तो उसमें आप लिखोगे सेवा में लोक सूचना अधिकारी फला फला संस्था, फिर विषय लिखोगे आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचना मांगने बाबत, और फिर आपको जो सूचना चाहिए तो आप पॉइंटवार लिख सकते हो। तो इस प्रकार का जो आरटीआई आप मांग सकते हो। आवेदन को निरस्त करना, अधिनियम की अनुपालना के संबंध में लोक प्राधिकारी से वार्षिक रिपोर्ट लेना, सूचना का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करने वाले लोक प्राधिकारी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई कर सकता है। आयोग 250 रुपए से 250 रुपए से 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि राज्य सूचना आयुक्त या आयोग कितने रुपए का जुर्माना या दंड दे सकता है यदि उसका कार्य सही ढंग से नहीं हो, तो 250 रुपए से लगाकर 25,000 तक का। और इसका जो मतलब वसूला जाएगा तो जो लोक प्राधिकारी होती है उसकी जो भी इनकम होती वहां से वसूला जाएगा। यदि सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना कर दे तो, समय अवधि में सूचना उपलब्ध न हो तो, यदि अधूरी या अशुद्ध सूचना प्रदान करे, यदि सूचना उपलब्ध करवाने में कोई बाधा उत्पन्न करे, तो इस प्रकार से राज्य सूचना आयोग कार्यवाही कर सकता है। उसकी पास इतनी शक्तियां होती। मुख्य सूचना आयुक्त अभी तक कौन थे, पहले एमडी कोराना। एमडी कोरानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है कि राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे, तो एमडी कोरानी। दूसरे टी श्रीनिवासन, तीसरे सुरेश चौधरी, वर्तमान में है देवेंद्र भूषण गुप्ता या डीबी गुप्ता, वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त थे दिसंबर 2020 से। तो डीबी गुप्ता एंड देवेंद्र भूषण गुप्ता के बारे में ध्यान रखना, और पहले एमडी कोरानी के बारे में ध्यान रखना। को 4 नाम है, वैसे भी याद रख सकते हो। क्या है, एमडी कोरानी, दूसरा टी श्रीनिवासन, तीसरा सुरेश चौधरी और चौथा है डीबी गुप्ता। और अभी सदस्य नियुक्त कौन कौन हुए, एमएल लाटर, हाल में नियुक्त हुए एमएल लाटर, पूर्व डीजीपी। तो राजेंद्र प्रसाद बरवड़ है, लक्ष्मण सिंह राठौड़ है, शीतल धनखड़ है और चौथा है एमएल लाठर। तो ये क्या था, सूचना आयोग से संबंधित जानकारी थी। अब एक प्रश्न देखिए आप, सूचना आयोग का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति वाली जो समिति होती है उसका सदस्य नहीं होता है। आपको सबको पता है जो समिति होती है उस समिति में कौन कौन होते हैं साहब, एक तो होता है साहब सीएम, दूसरा विपक्ष का नेता होगा, और तीसरा कौन होता है साहब, सीएम कोई भी जिस कैबिनेट मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट करेगा वो होगा। तो यहां पर मुख्यमंत्री होगा, विपक्ष का नेता होगा और कैबिनेट मिनिस्टर जो सीएम अपॉइंटमेंट करे, निर्देशित करे। तो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वो नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया, यानी राजस्थान इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किस वर्ष किया गया, 2006 को किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो कौन करेगा, जो राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त होगा उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे या चीफ
इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन थे? इंद्रजीत खन्ना? नहीं, ये तो निर्वाचन आयोग के हैं। ए के जैन, नगेंद्र कुमार जैन? नहीं। अमरजीत सिंह? नहीं। एमडी कोरानी। ठीक है, तो इस प्रकार का जो सूचना आयोग वो निर्वाचन आयोग था। एक बार इसको आप वापस लिख कर याद कीजिएगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।